नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय कहने का अर्थ है कि ऐसी नदी घाटी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे किसी भी नदी के ऊपर क्या किया जाता है कि बांध बनाकर उस नदी के जल को रोक लिया जाता है और उस नदी के जल से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जैसे मछली पालन करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई करना, बाढ़ से नियंत्रण इत्यादि। तो चूंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से एक बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, अतः हम इस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, वह है दामोदर घाटी परियोजना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? जो दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा है वह अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनेसी घाटी परियोजना। अर्थात जो दामोदर घाटी परियोजना है वह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई? दामोदर घाटी परियोजना को हम लोग डीवीसी भी कहते हैं, डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन इंग्लिश में कहेंगे इसको। तो प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में ही दामोदर घाटी परियोजना अर्थात डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना किया गया था। और यह किस घाटी परियोजना के आधार पर था? तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? जो दामोदर घाटी परियोजना है, क्या किया गया है कि दामोदर नदी पर बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं जिसको हम लोग दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, अर्थात दामोदर नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बांध बना दिए गए हैं दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तापीय विद्युत केंद्र मतलब होता है थर्मल पावर से बिजली पैदा करना। तापीय विद्युत मतलब थर्मल पावर होता है। तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अर्थात दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? जो दामोदर घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की अर्थात भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी के बाद प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर बनाया गया डीवीसी अर्थात दामोदर वैली कारपोरेशन। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? जो दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर वैली कारपोरेशन अर्थात जो डीवीसी है, यह किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। क्यों झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है? क्योंकि दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर, अगर ये झारखंड का मैप है तो दामोदर नदी झारखंड में टोरी लातेहार से निकलते हुए और पश्चिम बंगाल में लाके हुगली नदी से मिल जाती है। तो यह चूंकि झारखंड में और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है नदी, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की। दामोदर नदी किस किस नदी में जाके मिलती है आगे चल के पश्चिम बंगाल में? हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की सहायक नदी या गंगा नदी की एक वितरिका है, कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है,
तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? जो तिलैया बांध है वह कब एवं किस नदी पर बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में बनाया गया तिलैया बांध। यही जो डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत जो 8 बांध बनाए गए हैं, इसी में से है तिलैया बांध, बराकर नदी पर बनाया गया 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनार नदी पर 1954 ईस्वी में इसको बनाया गया। बराकर को बनाया गया 1953 में, कोनार को 1954 में। अगला प्रश्न है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? जो मैथन डैम है यह कब एवं किस नदी पर बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बराकर नदी पर बना। बराकर नदी पर बना मैथन डैम। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? पंचेत या इसको पंचेत हिल बांध भी कहते हैं, 1959 ईस्वी में यह में किस नदी पर बनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर एवं बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है। दामोदर एवं बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है किसको? पंचेत बांध को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बोकारो बांध किस नदी पर है? जो बोकारो बांध है यह किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो नदी पर है। बोकारो नदी पर कौन सा बांध है? बोकारो बांध है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध। जो बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बराकर नदी पर जो बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिले में है। बराकर नदी पर जो बाल पहाड़ी बांध है यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 15, बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? जो बरमो एवं अय्यर बांध है यह किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है। बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? जो दामोदर घाटी परियोजना है यह कैसी परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ए, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों है? क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। हम वीडियो शुरू होने के प्रथम में ही बताए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वैसी परियोजना है जिससे नदियों पर बांध बनाकर और उससे जो जल को रोका जाता है, उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जैसे जल को रोक के सिंचाई करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, मछली पालन करना, बाढ़ से नियंत्रण इत्यादि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर था कि दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? ये जो चारों बांध है इसमें से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बाकी तिलैया बांध भी है, मैथन बांध भी है, बरमो बांध भी है, लेकिन मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? दामोदर घाटी परियोजना का जो विस्तार है वह किन किन राज्यों में है? तो हम बताए पहले भी कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दो ही राज्यों में दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है, क्योंकि दामोदर नदी दो ही राज्यों में प्रवाहित होती है। झारखंड में टोरी लातेहार से निकल के और पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है दामोदर नदी। तो यह दो ही राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार दो राज्यों में है, झारखंड में एवं पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र है जो दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात बोकारो तापीय विद्युत गृह भी है, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह भी है, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह भी है। सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो यह बोकारो तापीय विद्युत गृह भी है, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह भी है और दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह भी है। अगला प्रश्न है
झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम जो है, यानी कि दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है? जो स्वर्ण रेखा परियोजना है यह कैसी परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजना है, अर्थात स्वर्ण रेखा परियोजना भी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? जो स्वर्ण रेखा परियोजना है यह कितने राज्यों की परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे? ये 3 राज्य में हो जाएंगे झारखंड, पहला में झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा में उड़ीसा। क्योंकि स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है। जैसे हम लोग देखें कि दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिर के हुगली नदी में अपना जल गिराती है, और हुगली नदी फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है यह सीधा डायरेक्टली उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम बताए यहाँ पर कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यही हो जाएगा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा व सहायक नदी। ऑब्वियसली बात है कि स्वर्णरेखा परियोजना है तो यह स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित होगा, और स्वर्णरेखा व उसकी सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का जल्दी से विकास करने के लिए 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना, हर एक 5-5 साल पर 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना लाया गया था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया था, और इसे आगे तक भी बढ़ाया गया था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? हुंड्रू जल विद्युत गृह जो है, जल विद्युत गृह यानी कि हाइड्रो पावर, जल विद्युत का मतलब होता है हाइड्रो पावर, यानी कि जिसे जो मतलब जल से, यानी कि नदियों का पानी से जल से विद्युत पैदा किया जाए उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। तो हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? स्वर्णरेखा। अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम जो है यह किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर क्या है? चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, डिमना डैम किस नदी पर है? जो डिमना डैम है वह किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा डैम है? डिमना डैम। डिमना डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? मयूराक्षी परियोजना का विस्तार जो है यह किन किन राज्यों में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। जो मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन 2 राज्यों में है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। झारखंड एवं वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया
है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना। अगला प्रश्न है, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मसानजोर डैम जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा डैम। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? जो कनाडा डैम है उसका निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा की सरकार की सहायता से कनाडा डैम का निर्माण किया गया है, अतः इस डैम का नाम कनाडा डैम पड़ा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कोयलकारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना है या कोयलकारो परियोजना, यह किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी कोयलकारो। अर्थात कोयलकारो परियोजना जो है यह दक्षिणी कोयलकारो नदी पर स्थित है। याद कर लेंगे, कोयलकारो परियोजना दक्षिणी कोयलकारो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? जो झारखंड का जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट वह किस स्थान पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलैया। तिलैया नामक स्थान पर है हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है 35 नंबर, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? जो तिलैया डैम है यह किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर है तिलैया डैम। याद कर लेंगे, बराकर नदी पर है तिलैया डैम। बराकर नदी पर है तिलैया डैम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, पालना डैम किस नदी पर स्थित है? जो पालना डैम है यह किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनरेखा नदी पर। सोनरेखा नदी पर स्थित है पालना डैम। पालना डैम किस नदी पर स्थित है? सोनरेखा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे सारे वीडियो हैं, जियोग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो, मेरे यूट्यूब चैनल जो है झारखंड एग्जाम स्पेशल, उसके प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट करके डाल दिया गया है। आप लोग सारे वीडियो, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है झारखंड जीके के हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नमस्कार।